के बाद से कैसे इन्होंने सोचा कि हम अपनी फाउंडेशन को खड़ा करें और कैसे मित्रम के साथ इनकी यात्रा शुरू हुई और अभी ये क्या कर रही हैं। तो हम चाहेंगे सेबू जी आप अपना परिचय जो है संक्षिप्त रूप में बताएं और हमारे लोगों के साथ शेयर करें कि आपके क्या विजन मिशन है आपकी संस्था का। सबसे पहले तो दीप सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे मौका दिया अपने मन की बात को रखने का और मेरे कार्य को भी आगे बढ़ाने में मुझे उम्मीद है कि आप पंख लगाएंगे उस पर। मैं सेबी मित्रम बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हूँ और यहाँ मैं चास प्रखंड में रहती हूँ। काम से मैं एक झारखंड होमगार्ड पुलिस हूँ और मित्रम से हमारा जुड़ाव तो लगभग 3 साल पहले हुआ। जो पुराने लोग हैं शायद जानते होंगे मुझे। और मेरा जो फाउंडेशन है वो राजचंद्र सेवा फाउंडेशन है, जिसमें मैं महिलाओं में जो डोमेस्टिक हिंसा का शिकार होती हैं और उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ता है इसके कारण, या उनको जो जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। और यहाँ तक कि अब तो मुझे लगता है कि पुरुषों का भी वही हाल है। वो डोमेस्टिक वायलेंस अब सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं रह गया, बहुत सारे पुरुष भाई भी है इसमें शामिल हो गए हैं। तो मैं चाहूंगी कि महिला और पुरुष दोनों, मैं उनका जहां तक हो सके मनोवैज्ञानिक रूप से उनको संबल दूं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, इससे उबरने की कोशिश करें वो, और कैसे इससे वो आगे जूझते हैं और अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, कैसे वो इससे निकलेंगे। क्योंकि इसके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। तो मैं मित्रम में कैसे आई, ये भी एक बहुत रोचक कथा है समझिए मेरे जीवन की। मैं भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही कभी, और हमारा आपसी संबंध बहुत खराब हो गया था। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, साथ ही साथ वो डोमेस्टिक वायलेंस भी करते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम किस जगह पे रहें और कहाँ से निकल जाएं। और खासकर हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, खासकर बिहार झारखंड का, औरतों को हम बहुत दोयम दर्जे का मानते हैं अशिक्षा के कारण। कोई इसमें लाग लपेट मैं नहीं लूंगी। शिक्षा इतना ज्यादा है, औरतों को पता ही नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है और मैं कितना तक सहूं। तो उसी तरह से मैं भी अपने वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट झेल रही थी। तो इस तरह से एक दिन मैं इस मंच पर आई। हमारी भाभी हैं, वो इससे जुड़ी हुई थी और है अभी भी। तो उन्होंने मुझे इस मंच पर लाया था, और बबीता मैम जो अभी हमारे मंच पे नहीं है, और जन सुराज की अभी वो मैं देख रही हूँ उनको, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो सामाजिक रूप से, वो पैनाल की सरपंच है। उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ा, और यहाँ आने के बाद धीरे धीरे हमारा जो है मानसिक विकास होता गया। हमें इतना स्ट्रांग बना दिया गया कि आज मैं दूसरों के लिए लड़ सकती हूँ और अपने घर में भी लड़ रही हूँ। लड़ना का मतलब ये नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस कब का चला गया, लेकिन हमारे जीवन में एक बहुत ही कष्टदायक स्थिति में अभी मैं हूँ। अ, पता नहीं, मैं मंच पर शायद सब लोग जानते हैं कि मेरे हस्बैंड अभी लगभग 2 साल से जेल में है, एक मर्डर केस में फंस गए हैं। तो उनके लिए भी मैं ही लड़ती हूँ। तो यही मेरी कहानी है छोटी सी। बस यही उम्मीद करती हूँ कि मैं उनको जल्दी से निकाल पाऊं, और साथ ही साथ अपने घर को, अपने जीवन को मैं अच्छा करूं ही, साथ ही साथ मैं अपने समाज को भी ये सिखाऊं। और मैं क्या सिखाऊंगी, समाज हमारा बहुत विकसित हो जाएगा हमारे साथ चलते चलते। तो मैं चाहूंगी कि हमारा जो राजचंद्रा सेवा फाउंडेशन है, वो पुरुष महिला बच्चे जो भी इस तरह के किसी तरह के हिंसात्मक रूप में अगर उनके जीवन पर कोई असर पड़ता है, तो मैं उनका हेल्प करूं, उनका मानसिक तौर पर उनका इतना मजबूत कर दूं जैसे मैं खुद होप बन गई थी मित्रम के मंच पर।